अस्सलाम वालेकुम। ये कंटेंट राइटिंग की एसईओ ऑप्टिमाइज़ कंटेंट राइटिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, जिनको बेसिकली हम लोग 3 सीएस भी कहते हैं और इनमें मज़ीद मैंने और भी चीज़ें ऐड की हैं। तो इनको फ़ॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एसईओ ऑप्टिमाइज़ कंटेंट राइट करना चाहती हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका कंटेंट की टाइप क्या है, क्योंकि उसके मुताबिक लिखना ज़रूरी है। उसके मुताबिक टेम्पलेट होता है, उसके मुताबिक चीज़ें होती हैं। या तो वो कंटेंट पोस्ट होता है, या तो ब्लॉग पोस्ट या प्रोडक्ट होता है, या वो वीडियो होती है या कुछ भी होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप ये जान लें कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उसकी टाइप क्या है, उसका टेम्पलेट, उसका फॉर्मेट आपने क्या रखा हुआ है। दूसरा हमारे पास ये होता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है जो आजकल के राइटर कर रहे हैं, ये कि हाउ टू जो है गाइडलाइंस उसको फॉलो नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल गाइडलाइंस हैं तो लिखा जाएगा कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, ये लिखा जाएगा। तो हाउ टू अर्न में आप स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रहे हैं, तो आपने हर स्टेप के साथ ये लिखना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके से अगर लिस्ट पोस्ट है तो लिस्ट पोस्ट में नंबर 1 फलां चीज़, नंबर 2 फलां चीज़, नंबर 3 फलां चीज़। और अगर रिव्यूज़ लिख रहे हैं तो रिव्यूज़ में ये इंपॉर्टेंट है कि रिव्यूज़ के पैटर्न के मुताबिक लिखें। रिव्यूज़ में क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्ट को रिव्यूज़ दे रहे हैं, मूवी रिव्यू दे रहे हैं, तो उनके रिव्यूज़ के ऊपर हमने लिखना है। इसका भी बाकायदा एक फॉर्मेट होता है। हर एक चीज़ का एक फॉर्मेट होता है और उसी फॉर्मेट को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप वो फॉर्मेट फॉलो नहीं करते तो आपका कंटेंट इफेक्टिव नहीं लगता है। कंपैरिजन का सेम यही होता है कि आपने वर्सेस और इस तरीके की जो है ना, वीएस, इस तरीके के पॉइंट्स जो है वो आपने फॉलो करने होते हैं। तीसरा हमारे पास है कंटेंट एंगल। कंटेंट का जो एंगल होता है ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपने फॉलो अप करना होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर लिख रहे हैं हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फ्रॉम ब्लॉगिंग, तो इसमें आप इसको एंगल कैसे बना सकते हैं कि बेस्ट 5 वेज टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, या हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग बिगिनर्स गाइड, चीपेस्ट वे टू अर्न मनी इन पाकिस्तान। इस तरीके से आप अपने कंटेंट के एंगल को चेंज कर सकते हैं, और ये आजकल के राइटर्स इस चीज़ को फॉलो अप नहीं करते हैं, तो आपने इसको लाजमी करना है। उसके अलावा आपने ये 4 चीज़ें और मज़ीद फॉलो करनी है, वो ये हैं कि आपने एक तो लिखना ओरिजिनल है। एआई या इस तरीके का कुछ भी प्रोसेस आपने यूज़ नहीं करना। ओरिजिनल रिसर्च करेंगे और ओरिजिनल डाटा लिखेंगे तो आपकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा होगी। अगर आप मिलावट या ऐसे काम करेंगे तो वो सही उसमें नहीं होता। आपने यूनिक व्यू देना है, आपका अपना पर्सपेक्टिव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ को कवर कर रही हैं तो उसके प्रूफ साथ में लाजमी लगाएं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं हाउ टू गाइडलाइन के ऊपर, और आप स्टेप 1 लिखते हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग में अर्निंग का है, तो स्टेप 1 में अर्निंग लिखनी है आपने, तो आप प्रूफ डालें उस बंदे का, जो बंदा पॉपुलर है पाकिस्तान में, या जो टारगेट ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रूफ आप डालें कि उस बंदे ने इतना अर्न किया है। सेम इसी तरीके से आपने जो भी ओपिनियंस हैं उनको भी सेम देना है, और लोगों को मेंशन करें कि इस बंदे ने ये कोट किया, ये कोट नहीं किया। उसके अलावा आप रिसोर्सेज़ वाला पॉइंट जो है वो लाज़मी मेंशन करें। किसी न किसी, अगर आपने 50 ब्लॉग लिखे हैं तो उसमें कम से कम 2 ब्लॉग्स ऐसे हों जिसमें आप रिसोर्सेज़ के बारे में बात कर रहे हों, कि जैसे कि अगर आप वो 50 वेज़ टू अर्न मनी या हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग में आप टेम्पलेट लिखें, अ कंप्लीट टेम्पलेट, तो आप टेम्पलेट भी बनाएँ और उसको भी अटैच करें, तो ये एक इफेक्टिव वे होता है कि आप कंटेंट राइटिंग को अच्छा लेकर चल रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपकी अर्निंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। थैंक यू।